के पास में है। 11,000 कलश की यात्रा है विशाल, बड़े बड़े जिसमें संतारे हैं, जिसमें हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री 108 श्री दाती जी महाराज दिल्ली से जसोला वाले शनि धाम वाले, और हमारे सिद्धाता वाले गुरुजी हैं जो उनसे भी हमने समय लिया है, और हमारे फरीदाबाद की आन बान शान श्री श्री 108 श्री मुनिराज जी महाराज, और हमारे ब्रज क्षेत्र की आन बान शान मौनी बाबा जो कोटवन वाले हैं, जो कोसी होडल का जो बॉर्डर है वहाँ पर उनका विशाल आश्रम है, जो हमारे पूरे भारतवर्ष की आन बान शान है। मौनी बाबा जी आ रहे हैं, और फिल्मी जगत से भी कई हस्तियाँ आ रही हैं, इसमें राजनेता भी आ रहे हैं, और ये अद्भुत महाकुंभ लगने जा रहा है जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। आप बार बार ये बात कहते हैं कि फिल्मी जगत से लोग आने वाले हैं, वो जगत के लोग जो हैं वो भी कम से कम डिस्क्लोज कीजिए, आपको फल से ये प्रोग्राम आपका कौन कौन लोग हैं कल आने वाले? देखिए, फिल्मी एक्टर हैं, कल्पना सैनी जी हैं, राजश्री जी हैं, और ममता दुबे जी हैं, ये आ रहे हैं, और भी एक दो नाम है, शाम तक क्लियर हो जाएंगे। लगभग 8-7 कल रहेंगे फिल्मी जगत से, और हमारे क्षेत्र के सभी नेता हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, बहन सीमा तिरखा, विधायक फरीदाबाद, हमारे भाई माननीय विधायक नीरज शर्मा जी इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, और हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो झंडी दिखाकर इस कलश यात्रा को रवानगी करेंगे। भाई गोपाल शर्मा जी, अध्यक्ष फरीदाबाद बीजेपी, और हमारे फैला जी, ये भी बीजेपी के बड़े चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, और हमारे मंत्री जी हैं भाजपा के आदेश यादव जी, तो इनके ही संरक्षण में ये सब कार्य प्रारंभ हो रहा है। और मैं तो ये चाहूँगा विशेषकर पुलिस प्रशासन को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर संगत एकत्रित होने वाली है, और कुछ संदेशा ऐसा भी आई है, कुछ असामाजिक तत्व कुछ परेशानी भी उत्पन्न कर सकते हैं। मैं विशेषकर पुलिस प्रशासन से और अपने डीसी साहब से ये कहूँगा कि पूरी नज़र इस कार्यक्रम पर रखें, क्योंकि ये हिंदुओं का महा उत्सव होने जा रहा है, कुंभ लगने जा रहा है, तो इस पर विशेष प्रशासन विशेष ध्यान दे। गुरुजी, ये जो भागवत आपकी 7-8 दिन जो चलने वाली है, इसके किस किस तरह से अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, विशेषकर तो ये जो भागवत कथा है, मैंने यहाँ डबुआ की कॉलोनियों से ही, झुग्गियों से निकलकर मैं आज देश में, विदेश में और श्रीलंका में अभी सम्मानित जो मिला है उसका श्रेय मैं अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। यहाँ पर विशेषकर सभी बीमारियों के कैंप लगाए गए हैं। लगभग 15 जो बड़े बड़े हमारे टॉप 10 जो हॉस्पिटल हैं उनकी सभी टीम यहाँ लग रही हैं। सभी प्रकार की आँखों की, कानों की, छाती की, पेट की समस्त बीमारियों की जांच होगी, दवा दी जाएंगी, उनको सॉल्यूशन दिया जाएगा, और साथ में दवाई वितरण निःशुल्क की जाएंगी। यहाँ जिस तरीके से देखें कि श्रद्धालुओं की जैसे उम्मीद की जा रही है कि 11,000 के करीब लोग आ सकते हैं, तो इतना बड़ा इंतजाम कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, हमने पूर्ण इंतजाम किए गए हैं, और ज़्यादा ही आने की संभावना है, इसलिए मैं प्रशासन का भी सहयोग लेना चाहता हूं, क्योंकि जितना हम कर सकते हैं हमने किया है, और प्रशासन भी, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, ये पूरे क्षेत्र का कार्य है, क्षेत्र की उन्नति के लिए, क्षेत्र को प्रेम भावना उत्पन्न करने के लिए, भाईचारे के लिए अद्भुत महायज्ञ हिंदुओं का कुंभ लगने जा रहा है, तो इसमें प्रशासन का भी सहयोग हमें पूर्ण रूप से चाहिए। और विशेषकर मैं अपने आने वाले माता बहन भाई जो भी हैं, कल उनसे भी ये भी कहना चाहता हूं कि ज़्यादा कीमती चीज़ पहनकर ना आए, अपने पर्स, अपने सामान की खुद जिम्मेदार रहें, इसलिए यहाँ सादगी से आएँ, क्योंकि भगवान का अद्भुत महाकुंभ श्रीमद् भागवत कथा है, तो अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। आपने बताया कि फिल्मी हस्तियां आ रही हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं जो यहाँ लगातार 7 दिन रहेंगे भी, तो उनकी किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? देखिए, उनके सभी अरेंजमेंट कर दिए गए हैं, गाड़ी से लेकर उनकी सुरक्षा से लेकर रहने सहने से लेकर सभी व्यवस्थाएं, और यहाँ पर समय समय पर आते रहेंगे जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे। और विशेष कर मैं यही कहना चाहूँगा कि क्षेत्रवासियों का सहयोग भी इसमें चाहिए, और इस सबके कल्याण के लिए है, भाईचारे को बनाने के लिए विशेषकर इस कुंभ का आयोजन किया गया है। ये कलशी यात्रा जो आपने बताया है, कितने लोग इसमें होंगे, भाग लेंगे, और कौन कौन सा दूर है? देखिए, इसमें लगभग 20,000 की अनुमान है, लगभग 20,000 संगत इसमें एकत्रित हो रही है, जो हमारे डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, संजय कॉलोनी, ओडिया कॉलोनी, सारण गांव, नवादा गांव, 1 नंबर 2 नंबर पहाड़ी, ये सभी
बल्लमगढ़ से भी संगत आ रही है, फरीदाबाद से, हमारे जितने भी सेक्टर हैं सब जगह से यहाँ पर कल एकत्रित हो रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं कि हम सब यहाँ फरीदाबाद में पूरे भारतवर्ष के लोग रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो अनेकता में एकता। हमको ये लगे कि हम सब भारतवासी एक ही पिता की, एक ही परिवार की, एक ही संतान हैं। आइए जी पार्षद जी। तो इसीलिए ये आयोजन भव्य होने जा रहा है और एकता के लिए होने जा रहा है। इसमें किसी प्रकार ऐसा नहीं है, परंतु ऐसे असामाजिक तत्व कुछ पता लगी है कि कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो उनको ये चेतावनी दी जा रही है कि अब हिंदू पहले जैसा हिंदू नहीं है, सभी प्रकार से हम सतर्क हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अजय जी, आप इसके ऑर्गेनाइजर हैं और इतना बड़ा अरेंजमेंट, मतलब किस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? देखिए, व्यवस्थाएं सब आपके सामने हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैनेजमेंट का काम जो है, इसमें अकेले व्यक्ति से कभी कुछ नहीं होता है। सभी हमारे साथी भाई जितने भी हैं, जितने भी हमारे और भी संगठन के लोग हैं, सभी हम सब मिलके सारी व्यवस्थाओं की तैयारी कर रहे हैं। सबकी हमारी एक सूची है, जिसकी एक हमने एक तरीके से सबकी अलग अलग तरीके से जिम्मेवारी लगाई है। तो जिस व्यक्ति की जहाँ जिम्मेवारी लगी वो अपनी जिम्मेवारी को समझेगा और वो उस काम को करेंगे। कोई दिक्कत आ रही है, अभी कोई सहयोग की जरूरत कोई लग रही है ऐसी जो अभी पेंडिंग है और अभी सहयोग चाहिए आपको? नहीं, ठाकुर जी की कृपा से सारा काम बढ़िया हो रहा है। बस हमारी सबसे एक यही अपील है कि सभी साथी, सारे भाई यहाँ पहुँचें, सब एकत्रित होकर इस भव्य भागवत कथा को, इस कार्यक्रम को एक नया रूप दे, ताकि एक पूरे भारतवर्ष में एक आवाज़ जाएगी, डब्बा कॉलोनी फरीदाबाद में कोई ऐसी भागवत हुई है जो युगों युगों तक याद की जाएगी। महाराज जी, समय क्या रहेगा भागवत कथा का? देखिए, कल जो समय है, कलश यात्रा का 10 बजे का समय दिया गया है, तो 10 बजे यहाँ सभी आ जाएंगे और आप भी सादर आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है, जो आप पूरा इसको दिखा रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एकता में अनेकता का परिचय आप दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और समय भागवत कथा का रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, बिल्कुल समय पर होगी और समय पर ही सब पहुँचेंगे। और आपसे तो निवेदन है कि 7 दिन आप यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। पार्षद जी, आपका सहयोग जाना जाता है, आपको इसलिए जाना जाता है कि आप पूरे देश में लोगों के मन की बात जानकर उनके जवाब दे रहे हैं, उनकी शंकाओं का निर्मूलन कर रहे हैं। तो क्या इस भागवत कथा के दौरान भी जो लोग आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, अपनी शंकाएं लेकर आएंगे, अपने सवाल लेकर आएंगे, उन सवालों का जवाब आप देंगे? बिल्कुल, मैं सवालों का जवाब दूंगा। और 1 तारीख को विशेषकर, क्योंकि 31 तक हमारी श्रीमद् भागवत कथा चलेगी और 1 तारीख को नववर्ष के दिन यहाँ पर बरकाधाम दरबार लगेगा, जिनमें सबके मन की इच्छाओं को स्वयं बता दिया जाएगा कि आपके मन की इच्छाएं है। इसीलिए मैं मन की भावनाओं को जानकर ही कह रहा हूँ कि कल कुछ आशंका ऐसी है, जैसे कुछ इस भीड़ में हमारी जो संगत है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुसकर, जैसे चेन झपट मार करना, पर्स छीनना, कुछ ऐसी हरकत हो सकती है। इसलिए मुझे पुलिस प्रशासन की बहुत बहुत आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन हमारी सहायता जरूर करे। महाराज जी, देखा जाए आजकल एक एडवाइजरी जारी हो रही है पिछले कोरोना को लेकर, तो इतनी बड़ी जो भीड़ होगी तो इसको कैसे मेंटेन करा जाए, कितना एहतियात बरता जाएगा? देखिए, पूर्ण रूप से इसमें सावधानी बरती जा रही है और हमने पूर्ण रूप से जितने नियम है सभी नियमों का पालन किया है। लगभग 10 जगह से हमने परमिशन लिए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की भी हमारे पास परमिशन है, हमारे पास पॉल्यूशन बोर्ड की भी पॉल्यूशन है, फायर ब्रिगेड की पॉल्यूशन है, नगर निगम की भी हम पर परमिशन है और डीसी साहब की भी हमारे पास परमिशन है। और भी कई क्षेत्र हैं, उनकी सबकी परमिशन, यानी मकान बनाने में इतनी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी परमिशन हमने इस भागवत कथा के लिए लिए। और पूर्ण नियम के अनुसार, कानून के अनुसार और धर्म के अनुसार ये महाकुंभ लगने जा रहा है। और देखना, बहुत जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं फरीदाबाद की, सभी धार्मिक संस्था बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और सबका कल सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है। पार्षद जी, आपके क्षेत्र में पहली बार भागवत, इतनी बड़ी भागवत हो रही है, तो किस तरह के अरेंजमेंट हैं आपकी तरफ से यहाँ पर? कोई एक्स्ट्रा कोई सहयोग कुछ है? ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी इस डबुआ कॉलोनी में जो ये महाभागवत का जो आयोजन हो रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है। लोगों को जो है भागवत सुनने को मिलेगी। हमारे आदरणीय श्री राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बापू जी महाराज द्वारा ये भागवत की जाएगी, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लोग बड़े उत्साहित हैं इस भागवत के लिए। काफ़ी संख्या में लोग इसका हिस्सा बनेंगे कल जो कलश यात्रा होगी।
महाराज जी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे फरीदाबाद को आमंत्रण दे रहे हैं आप? देखिए, पूर्ण रूप से हम आमंत्रण दे रहे हैं। वैसे हमने घर घर जाकर भी लोगों को दिए हैं और प्रचार के माध्यम से भी दिए हैं और आप भाई मीडिया जगत के द्वारा भी दिए गए हैं और बहुत ही उत्साह है, हर जगह बहुत ज़्यादा उत्साह है। क्योंकि इसलिए उत्साह है कि मैंने इन झुग्गियों में निकल के, फरीदाबाद की झुग्गियों से निकलकर और श्रीलंका तक भगवान नाम के प्रचार को पहुंचाया है। तो इसलिए उनको खुशी हो रही कि हमारे डबुआ का बबुआ निकल के आज देश में नहीं विदेशों तक ये धर्म का प्रचार किया है। श्रीलंका में भी राम राज्य स्थापना की है, वहाँ भी भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। तो उनको इतनी बड़ी खुशी है कि 20 साल 24 साल बाद भी हमको नहीं भूला और हमसे जुड़ा हुआ है। इसलिए विशेषकर इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये परमिशन, पूरी परमिशन है हमारे पास डीसी साहब की, और जो माइक लगाने की है इसकी भी हमने परमिशन ली है। हर चीज़ की हमने परमिशन ली है, बिल्कुल कानून और नियम के अनुसार ये महाकुंभ लगने जा रहा है। इसमें आपको मैं बता दूं भाई साहब, ये डीसी साहब ने आदेश करे हैं। मेन जो अपने डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं, जिसमें आपके पुलिस उपायुक्त NIT फरीदाबाद को, उपमंडल अधिकारी बड़खल, संयुक्त आयुक्त नगर निगम, सिविल सर्जन फरीदाबाद और अपने फायर ब्रिगेड सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी, ये सारी परमिशन सभी डिपार्टमेंटों में पहुंच चुकी है। और आपके माध्यम से फिर दोबारा एक हम अपील करना चाहते हैं प्रशासन से, डीसी साहब से, कि जहां जहां जिस डिपार्टमेंट में ये सारे आदेश पहुंचे हैं सभी अपनी जिम्मेवारी को समझें, उसमें हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ दें और इस भव्य भागवत को, इस आयोजन को सफल बनाने में हमारी मदद करें। क्या अभी तक पुलिस ने संपर्क नहीं किया आपसे आयोजन को लेकर? नहीं, पुलिस से संपर्क हो गया है। कल हमारे पास डबुआ SHO जो है हमारे, उनका फ़ोन आया था SHO साहब का। उन्होंने आज से PCR भी खड़ी कर दी है वहाँ पे मेन चौक पे, आपने देखी होगी। और पार्क में भी राइडर सुबह आई थी, सब देख रहे हैं। बाकी जो कल भव्य कलश यात्रा निकलने वाली है उसके लिए थोड़ी ट्रैफिक की सुविधा व्यवस्था के लिए ACP साहब, उस भव्य यात्रा का हमारा रूट यहाँ लेजर वैली पार्क से डबुआ कॉलोनी, पुरानी पुलिस चौकी रोड से होते हुए और 17 नंबर चुंगी से ये पूरा कॉलोनी का राउंड लेके वापसी हम लेजर वैली पार्क पहुँचेंगे। सर, इस समय आप लोग इतनी बड़ी भारी मात्रा में 11,000 कलश यात्रा निभा रहे हैं। 11,000 भारत में ओमिक्रॉन का जो है B.7 आ रहा है। भारत में एक पार्टी की बड़ी यात्रा को रोकने की भी कोशिश की जा रही है ताकि ओमिक्रॉन को हम भारत में रोक सकें। लग नहीं रहा कि इतनी बड़ी तादाद में भागवत और ये कलश यात्राएं करके कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के जो पुख्ता इंतजाम भारत सरकार करने की कोशिश करे उसमें बाधाएं आ सकती हैं। देखिए, हमने पूरी सरकार से और हॉस्पिटल से, डिपार्टमेंट से पूरी ली है। अभी आया नहीं है, जब आएगा, जब पूरी जो गाइडलाइन आएंगी उसके अनुसार सब कार्य किया जाएगा। और हमने लिखित में ले रखी है पूरी परमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा होगा तो मास्क की और जो मास्क की, सैनिटाइजर की सबकी व्यवस्था हमारे यहाँ है और पूर्ण कानून के दायरे में ये आयोजन किया जा रहा है। और आप सभी के माध्यम से एक अपील और करना चाहते हैं कि हमारे सभी कॉलोनी वासी, हमारे शहरवासी, सभी अपने जितने भी हमारे भक्तगण हैं सभी इस भागवत कथा में पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा सब अपनी तरफ से भी सेफ्टी अपनी जो है स्वयं करें, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है। तो इसमें हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को समझे भी और अपनी जिम्मेवारी समझ के इस कार्यक्रम को सफल बनाए और विशेषकर अपने पर्स, अपने चैन, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये विशेषकर समस्त आने वाले भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। बिहारी लाल की जय, बलराज महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, बल गुरुजी महाराज की जय।